स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकेंड पेपर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। आपके जूलॉजी सेकेंड पेपर का नाम है। इसके 2022 के प्रश्न पत्र को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस प्रश्न पत्र का सिलेबस कि इस प्रश्न पत्र का सिलेबस कैसा है, मार्क्स कितने नंबर के हैं और क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके आंसर आपको 50 शब्दों में देने होते हैं और ये 10 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के 1.5 नंबर, मतलब कि सेक्शन ए से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी से आपको टोटल 60 आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे और यहाँ पे आपको आंसर 200 शब्दों में देना होगा। टोटल नंबर क्वेश्चन होते हैं 10, लेकिन करने केवल 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का 8 नंबर, मतलब कि सेक्शन बी से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके आंसर आपको 500 वर्ड्स में देने होते हैं और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करने केवल 2 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के 10 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं और इस तरीके से टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन सी से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सेकेंड पेपर, जिसका नाम हमने आपको शुरू में बताया ही है। इसके दूसरे प्रश्न पत्र को डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 22/156, जो कि इसका पेपर कोड है। नीचे की साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा बीएससी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2022, ये आपका 2022 का है। और जूलॉजी और उसी के नीचे आप सेकेंड पेपर देख सकते हैं और नीचे की साइड में इसका नाम दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक एंड बायोस्टैटिक्स। तो ये आपका इस सब्जेक्ट का नाम है। कभी कभी जब वाइवा होता है तो आपके सब्जेक्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप सब्जेक्ट का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ामिनर आपसे पूछ देते हैं कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, काफ़ी ईजी सा है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं याद हो पाता है। टोटल टाइम यहाँ पे 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 75 नंबर का है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और आपके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिस दिया गया है, तो सभी प्रश्नों को करने हैं। और यहाँ पे सेक्शन ए और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए से, इसका मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देने होते हैं, मतलब कि 1 से 2 लाइन, इससे अधिक में नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नीचे स्लाइड करते हैं तो ये पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ऐसे करके दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब स्व प्रतिरक्षित रोग क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस मतलब द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया क्या होती है। थर्ड वाला था इन्नेट इम्यूनिटी मतलब सहज प्रतिरक्षा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा था हाइपर सेंसिटिविटी मतलब अति संवेदनशीलता क्या होती है। और इसके बाद नेक्स्ट था एनके सेल मतलब प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट था वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट था रेट्रोवायरसेस मतलब रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट था मोड मतलब मोड क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना था। और नेक्स्ट था आपका ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रतिलेखन क्या होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट वाला। उसके बाद से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये है एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब सक्रिय प्रतिरक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना था। तो ये था सेक्शन ए से
10 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन का 1.5 नंबर, मतलब कि सेक्शन ए से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिससे आपको शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके उत्तर आपको 200 शब्दों में देने होते हैं। 200 शब्दों में देने से मतलब मेरा यह है कि आप आधे पेज में इसका आंसर देंगे, ठीक है, तो 200 वर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं सेक्शन बी से एक पहला क्वेश्चन, और शुरू से देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है। तो कहा गया है, व्हाट इज़ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो ये इंग्लिश में था, इसका हिंदी में भी नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। संकर प्रौद्योगिकी क्या है, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के उत्पादन में इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी में इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। तो अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें आपको अथवा वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि सेक्शन बी से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन तो वैसे होंगे और 5 क्वेश्चन आपको अथवा वाले होंगे, तो टोटल मिला के 10 हो जाएंगे। लेकिन करने केवल आपको 5 क्वेश्चन होंगे। चाहे तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, चाहे तो आप उसके ऊपर वाला कर सकते हैं, लेकिन केवल सिंगल ही करना है, ये नहीं कि दोनों कर देना है, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो अथवा वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का, डिस्क्राइब एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, और सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो गिव एन अकाउंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका मतलब था कोष्ठिका मध्यस्थित उन्मुक्ति का विवरण दीजिए, मतलब कोष्ठिका मध्यस्थित उन्मुक्ति का विवरण दीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3, और इसका अथवा वाला था डिस्क्राइब रिकम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला क्वेश्चन। तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 का वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, डिस्कस इंडस्ट्रियल यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के औद्योगिक उपयोग की विवेचना कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 वाला, और क्वेश्चन नंबर 4 का ही अथवा वाला करके क्वेश्चन दिया गया था। तो नीचे की साइड में यहाँ पे आप अथवा वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का पूरा PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बी लर्निंग ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, और वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन जैसे ही करेंगे तो वहाँ पर हम इसका PDF लिंक डाले हुए हैं, वहाँ से जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला था, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब कि विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन। और वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 और सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 4, तो नीचे की तरफ अगर हम इसको स्लाइड करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें कहा गया था, डिफाइन इम्यूनिटी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, डिफाइन इम्यूनिटी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये इंग्लिश में था और यहाँ पे हिंदी में ही है इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। प्रतिरक्षा की परिभाषा दीजिए तथा उचित उदाहरण की सहायता से सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब कि आपको एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में जो एक डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब कि डिफरेंस होता है, वही आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का और वाला क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पे।
तो अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे की साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। डिस्क्राइब वेरियस यूजेज ऑफ रिकम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। डिस्क्राइब वेरियस यूजेज ऑफ रिकम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण के लिए पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला अथवा वाला क्वेश्चन था। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। करना कैसे है, आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 5 और साइड में लिख देना होगा अथवा, और नीचे आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मतलब मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी क्या है, इसके निर्माण की विधि तथा उपयोग लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपके नेक्स्ट आने वाली एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां का अथवा वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। नीचे की साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब मीन, मीडियन एंड मॉड बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। उचित उदाहरण की सहायता से माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से सेक्शन बी जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन सी की तरफ, जिसका नाम है खंड 100। तो इससे आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। तो यहाँ पे सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, लेकिन करने केवल 2 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। और एक क्वेश्चन का आंसर का जो नंबर होता है वो 10 नंबर होता है। अगर आपके टोटल क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो 20 नंबर सेक्शन सी से प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे सेक्शन सी से जो पहला क्वेश्चन है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये था इसका हिंदी में ट्रांसलेशन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। और शुरू से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है, और सेक्शन सी से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि क्वेश्चन 8वां। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉस्मिड एंड फेगमिड वेक्टर। मतलब कॉस्मिड तथा फेगमिड वेक्टर की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसका ट्रांसलेशन हमने आपको बताया अभी। तो सेक्शन सी से ये था क्वेश्चन नंबर 8वां। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9वां किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्लियरली लिखा गया है राइट एन एसे ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन एंड देयर सिग्निफिकेंस। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। राइट एन एसे ऑन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया तथा उनके महत्व पर निबंध लिखिए। यह था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी बाय गिविंग इट सुटेबल एग्जाम्पल। आपको बता दें कि जो इम्यूनिटी टाइप का जो चैप्टर है, इम्यूनिटी, वायरस, डिजीज़, ये सब चीज़ें बार बार करके रिपीट करके पूछी जा रही हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर से हम क्वेश्चन नंबर 10 को रिपीट करते हैं, देखिएगा। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब कि उचित उदाहरण देकर आपको इम्यूनिटी के बारे में समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 था गिव एन अकाउंट ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड आल्सो मेंशन नेम ऑफ वैक्सीन ऑफ सम डिजीज। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, देखिएगा। गिव एन अकाउंट ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड आल्सो मेंशन नेम ऑफ वैक्सीन ऑफ सम डिजीज। मतलब कि वैक्सीन निर्माण के विधियों का वर्णन कीजिए तथा कुछ रोगों के वैक्सीन का नाम लिखिए। मतलब कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है उसके बारे में आपको लिखना है, तथा कुछ रोगों
से लड़ने वाली जो वैक्सीन पहले से बनाई गई हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो यही था क्वेश्चन पेपर जो कि जूलॉजी सेकेंड पेपर 2022 का था, बीएससी थर्ड ईयर का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।